आगरा के बोधला महारानी बाग में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आज नारद मुनि के पूर्व जन्म की कथा का वर्णन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान भगवताचार्य दिनेश दीक्षित जी ने एक बालक से देवर्षि तक की यात्रा का वर्णन करते हुए बताया कि नारद जी पूर्वजन्म में एक दासी पुत्र थे, जिन्होंने वर्षा ऋतु में चातुर्मास्य कर रहे भक्त महात्माओं की सेवा करके आध्यात्मिक मार्ग प्राप्त किया। ईश्वर स्मरण और सत्संग के प्रभाव से उनके हृदय में भक्ति जागी और मृत्यु के पश्चात उन्हें देवर्षि नारद का दिव्य रूप प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत की रचना की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि देवर्षि नारद व्यास जी के आश्रम पहुंचे और उन्होंने व्यास जी से आत्मिक असंतोष का कारण पूछा। नारद जी ने समझाया कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और भक्ति का वर्णन किए बिना ज्ञान अधूरा रहता है। भागवत कथा न केवल आध्यात्मिक दृष्टि भी देती है, बल्कि भक्ति, विनम्रता और सत्संग जीवन को सार्थक बनाने वाले मार्ग हैं। वहीं शुकदेव जी अपने पिता व्यास जी से उनके असंतोष का कारण पूछने पर व्यास जी ने उत्तर दिया कि मेरे द्वारा रचित ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी विषयों को बताते हैं, परंतु मैंने श्री कृष्ण की भक्ति का विस्तार से वर्णन नहीं किया, इसी कारण मन में रिक्तता है। शुकदेव जी ने कहा कि केवल भगवान श्री कृष्ण की कथाएं ही हृदय की मलिनता दूर करती हैं और मनुष्य को सच्चा आनंद देती हैं। आपको ऐसा ग्रंथ रचना चाहिए। इसके उपरांत हरिद्वार में तप करके नारद जी के निर्देशानुसार भागवत की रचना की। अंत में आरती कर सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। मैं डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर RBS कॉलेज बिचपुरी आगरा में हूँ। देखिए, यहाँ जो श्रीमद् भागवत कथा का जो श्रवण चल रहा है और प्रभु की कृपा से जो ज्ञान का जो दर्शन है, जो ज्ञान दिया जा रहा है, वो बहुत ही अद्भुत है। और इस ज्ञान से इंसान के अंदर जो बुराइयाँ हैं, खास तौर से जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, तो इसके ज़्यादा बढ़ने से हमारे जीवन में क्या बुरा होता है, क्या हमारा पतन होता है, तो ये जागृत करने के लिए हमारे व्यास जी महाराज जी अपना कथा के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं। और हम और हमारे जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वो इसको पूरी तरह से तल्लीनता के साथ में भारी संख्या में लोग आकर के इसको सुन रहे हैं। और निश्चित तौर पे इस तरह से जब ज्ञान का हम अर्जन करेंगे और अर्जित करते हुए अपने अंदर उसको ग्रहण करते हुए आचरण में लेंगे और व्यवहार में लेंगे, तो जीवन सकारात्मक होगा, जीवन में खुशियाँ आएंगी, जीवन में शांति मिलेगी। राधे राधे। मेरा नाम साजिद है, ये मेरी पत्नी है वैशाली, और हम लोग आज के दिन प्रेक्षित बने हैं। और आज के दिन हमारा सौभाग्य है जो कि हमें ऐसे मौका मिला भागवत कथा सुनने का। और इस कथा के अनुसार मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मन में बहुत सारे जो विचार आते हैं, जो गलत आते हैं, एक तरीके से जिसे हम नेगेटिविटी बोलते हैं, नकारात्मक चीज़ें हमारे से दूर हैं। और इस तरीके से कथा हम लोग यहाँ पे सुनते तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात्कार प्रभु यहाँ पर आए हुए हैं और उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और किस तरीके का हमें ज्ञान प्राप्त होता जा रहा है। मेरा नाम वैशाली है, मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ। और ये भागवत के लिए भी यही कहना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में हो रही है तो एक बहुत भगवान की ही कृपा है। और इसके होने से मतलब ये जो न्यू जनरेशन से दूर होती जा रही है ना, तो वो भी थोड़ा भगवान से कनेक्ट होगी। और हमारे से नकारात्मक शक्तियाँ हैं, इसे सुनने से वो भी हमसे दूर होंगी। तो बस ये प्रभु का आशीर्वाद है जो हमारी सोसाइटी में हो रही है। मेरा नाम रघुवीर सिंह जादौन है। दूसरा प्रश्न क्या करना चाह रही है? कथा के बारे में बताइए। कथा के बारे में हमारे व्यास भगवान जो है वो इतने चिंतक हैं, गहरा अध्ययन किया है इन्होंने कि एक एक श्लोक का ऑपरेशन करके उसमें से तत्व ज्ञान दे करके हमारे अज्ञान का नाश कर रहे हैं। और हमारे जीवन के अंदर भक्ति कैसे आए, इस विषय पर उनका बहुत गहरा चिंतन है। और श्लोकों के सारे, वाणी के सारे हमारे जीवन को पवित्र करने का पूरा उनके पास सामग्री है।